अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं यूनुस। खुशामदीद आपके चैनल अक्स दास्तान पर। ये वो जगह है जहां हम दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते हैं, गहरी दास्तानों से जो जज्बात की गहराइयों को छूती हैं और जिंदगी के पोशीदा रंगों को जाहिर करती हैं। हर वीडियो में एक कहानी होगी, मगर सिर्फ कहानी नहीं, इसका अक्स होगा। जिंदगी का वो सबक जो आपको मजबूत बनाए, जज्बात को समझाए और मुश्किल वक्त में भी तवाजुन सिखाए। चाहे वो कोई ऐसी दास्तान हो जो हिम्मत और तवाजुन का अक्स दिखाए, या कोई ऐसा लम्हा जो जज्बात की गहराई बताए, हम ये सब सादा उर्दू में दिल से दिल तक आपके सामने पेश करेंगे। अहम नोट: ये वीडियोस और कहानियां AI टूल्स की मदद से तैयार की जाती हैं, इसलिए कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ में गलती, जिन्स की तब्दीली या दीगर छोटी गलतियां हो सकती हैं। हम मुसलसल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई मसला नजर आए तो कमेंट इनमें ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप भी जिंदगी की गहरी कहानियों का अक्स देखना चाहते हैं, अपने अंदर की दुनिया को समझना चाहते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें एक नई दास्तान का अक्स शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज। तसव्वुर करें, आपके दिमाग के अंदर एक कंट्रोल रूम है। वहां बैठे हैं आपके जज्बात, खुशी, उदासी, खौफ, गुस्सा, कराहत। वही फैसला करते हैं कि आप क्या महसूस करेंगे, कब रोएंगे, कब चुप हो जाएंगे, कब अचानक फट पड़ेंगे। लेकिन क्या आपने कभी जोर से खुद से पूछा है, क्यों हम अचानक गुस्से की आग भड़का बैठते हैं? क्यों हम बगैर किसी वजह के खामोश होकर रह जाते हैं? क्यों दिल अचानक उदास हो जाता है, जैसे कोई बोझ दबाए बैठा हो? क्या ये सब कमजोरी है, या ये हमारे जहन का खुफिया निज़ाम है जो हमें बचाने, समझाने और जोड़ने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि उदासी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा दोस्त है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही सच इनसाइड आउट हमें दिखाती है। एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर की पूरी दुनिया को उलट पलट करके रख देगी। चलें, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जज्बात वाकई क्या चाहते हैं। बाकी मुकम्मल स्क्रिप्ट अपनी असल में इनसाइड आउट जिंदगी के अहम मोड़ पर पैदा होने वाले जज्बाती इंतशार की एक गहरी कहानी है। ये कहानी 11 साला रायली एंडरसन के गिर्द घूमती है, जो अपने वालिद की नौकरी की वजह से मिनेसोटा की खुशहाल जिंदगी छोड़कर सैन फ्रांसिस्को मुंतकिल हो जाती है। वो शहर छोड़ती है जहां उसके दोस्त थे, उसकी हॉकी टीम थी, उसका घर था। नए शहर में उसका कमरा छोटा है, स्कूल अजनबी है और वालदैन खुद परेशानी में हैं। रायली बाहर से मजबूत नजर आती है, मगर अंदर से बिखरने लगती है। इसके दिमाग में एक कंट्रोल सेंटर है जिसे हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। वहां उसके 5 जज्बात बैठे हैं: जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और डिस्गस्ट। ये जज्बात मिलकर फैसला करते हैं कि वो हंसेगी या रोएगी, वो बात करेगी या खामोश रहेगी, वो आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी। जॉय खुद को लीडर समझती है। वो चाहती है कि रायली हर हाल में खुश रहे। वो सैडनेस को एक मसला समझती है, एक रुकावट समझती है। इसीलिए वो कंट्रोल कॉन्सूल पर कब्जा रखती है और सैडनेस को पीछे धकेल देती है। लेकिन जब रायली पहले दिन नए स्कूल जाती है, वो क्लास के सामने अपना तारुफ कराती है और अचानक उसे पुराना घर याद आ जाता है। सैडनेस कंट्रोल संभालती है और रायली सबके सामने रोने लगती है। ये लम्हा जॉय को डरा देता है। वो सोचती है कि सैडनेस रायली को खराब कर देगी। इसी घबराहट में वो सैडनेस को कंट्रोल से हटाने की कोशिश करती है। इसी झगड़े के दौरान कंट्रोल रूम में हलचल मचती है। कंट्रोल कंसूल हिलता है और जॉय और सैडनेस दोनों हादसाती तौर पर रायली की बुनियादी यादों के साथ हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दी जाती हैं। ये बुनियादी यादें वो चमकते हुए गोले होते हैं जिनसे रायली की शख्सियत के जजीरे जिंदा रहते हैं: फैमिली आइलैंड, फ्रेंडशिप आइलैंड, हॉकी आइलैंड, ऑनेस्टी आइलैंड और गूफ बॉल आइलैंड। अब कंट्रोल रह जाता है फियर, एंगर और डिस्गस्ट के हाथ में। ये जज्बात रायली को बचाने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो समझ नहीं पाते कि उसे अंदर से क्या चाहिए। इसका नतीजा ये निकलता है कि रायली जज्बाती तौर पर सुन्न होने लगती है। वो न हंसती है, न रोती है। वो अपने वालदैन से दूर होने लगती है। इसके शख्सियत के जजीरे एक एक करके टूटने लगते हैं। जब उसका हॉकी का शौक खत्म हो जाता है, जब वो दोस्त नहीं बना पाती और जब उसे लगता है कि घर में भी कोई उसे नहीं समझ रहा, तो एंगर उसे एक खतरनाक ख्याल देता है। वो सोचती है कि अगर वो वापस पुराने घर चली जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वो मार बस का टिकट खरीदती है और घर से भाग निकलती है। इधर जॉय और सैडनेस राइली के जहन के अंदर वापस हेडक्वार्टर्स पहुंचने की कोशिश कर रही होती हैं। वो तवील मुद्दती याददाश्त के शेल्फ से गुजरती हैं, ट्रेन ऑफ थॉट में सवार होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट में जाकर शक्लों में बदल जाती हैं, इमेजिनेशन लैंड से गुजरती हैं और आखिरकार मेमोरी डंप तक पहुंचती हैं। वहां राइली का ख्याली दोस्त बिंग बोंग खुद को कुर्बान करता है ताकि जॉय वापस जा सके। ये लम्हा जॉय को ये समझा देता है कि हर चीज को खुश रहकर नहीं बचाया जा सकता। वो सीखती है कि सैडनेस का काम हमें तोड़ना नहीं बल्कि हमें जोड़ना है। सैडनेस हमें ये बताती है कि हमें किसी की जरूरत है, हमें सहारा चाहिए, हमें समझा जाना चाहिए। जब जॉय और सैडनेस वापस हेडक्वार्टर्स पहुंचती हैं, तब राइली बस में बैठी होती है। फियर, एंगर और डिस्गस्ट उसे रोक नहीं पाते, लेकिन अब जॉय कंट्रोल सैडनेस को देती है और सैडनेस राइली को वो एहसास दिलाती है जिसे वो दबा रही थी। राइली बस से उतरती है, वापस घर आती है और अपने वालदैन के सामने टूट जाती है। वो कहती है कि वो अपने पुराने घर को याद करती है। वो डरी हुई है, वो अकेली महसूस करती है और यही लम्हा उसे बचा लेता है। वालदैन उसे गले लगा लेते हैं और राइली पहली बार अपने जज्बात को छुपाने के बजाय शेयर करती है। 1 साल बाद 12 साला राइली का कंट्रोल कंसूल बदल चुका होता है। अब उसकी यादें सिर्फ एक रंग की नहीं होती बल्कि कई रंगों की होती हैं। खुशी के साथ उदासी, हौसले के साथ खौफ और मोहब्बत के साथ दर्द। ये ज़हनी पुख्तगी की अलामत है। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि जज्बात दुश्मन नहीं होते, ये हमारे उस्ताद होते हैं। खौफ हमें बचाता है, गुस्सा हमें हदें सिखाता है, उदासी हमें जोड़ती है और खुशी हमें आगे बढ़ाती है। असल मसला जज्बात नहीं, असल मसला तवाज़ुन का है। और शायद असल खुशी यही है कि हम अपने तमाम जज्बात के साथ जीना सीख लें। तो अगली बार जब आप अचानक गुस्से में आ जाएं, या बगैर वजह उदास हो जाएं, या खामोश होकर रह जाएं, खुद से पूछें, मेरे अंदर कौन सा जज्बा बोल रहा है? क्या ये मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? अपने जज्बात को दबाएं नहीं, उन्हें सुनें, समझें और उनके साथ तवाज़ुन में जिएं। क्योंकि जब हम अपने अंदर के तमाम रंगों को कबूल कर लेते हैं, तभी हम पूरी तरह जिंदा महसूस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे मजबूत जज्बा कौन सा है।